हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू एजुकेशन राइज। प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन पढ़ेंगे अधिसूचना, जो कि अपनी क्लास 12th की हिंदी का एक चैप्टर आता है ना, रचनात्मक लेखन। तो उस रचनात्मक लेखन में आपके विभिन्न जो लेखन हैं उसमें से आज अपन करेंगे अधिसूचना लेखन। तो अधिसूचना कैसे लिखते हैं आप, यहाँ पर मैं पूरा आपको इसका जो फॉर्मेट होता है वो दिखाऊंगा। अपन इसके दो एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है ना। एक और एग्जाम्पल है यहाँ पे। तो कैसे लिखी जाती है, कितनी ईजी है, बिल्कुल सिंपल है, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है और क्यों लिखी जाती है। और ये अपना जो पत्र एवं प्रारूप लेखन का जो टॉपिक है रचनात्मक लेखन, उसमें अपन कंप्लीट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ कि लिखी क्यों जाती है अधिसूचना। लिखता कौन है और कब लिखी जाती है। तो ये अधिसूचना होती है वो सरकार के द्वारा जारी की जाती है। ध्यान रखना, ये कोई व्यक्ति जारी नहीं कर सकता, ये केवल सरकार ही जारी करती है। तो अधिसूचना होती क्या है, पहले तो देखो कि किसी भी, थोड़ा सा इसे मैं बोल्ड कर देता हूं, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। अब देखिए कि अधिसूचना जो है, नोटिफिकेशन, जैसे इंग्लिश में इसे अपन नोटिफिकेशन भी कहते हैं ना, गजट, और ये गजट में प्रकाशित होती है, इसलिए इसे गजट नोटिफिकेशन भी कहते हैं। तो किसी भी सरकारी राजपत्रित अधिकारी, जो गजेटेड ऑफिसर होते हैं, जो राजपत्रित अधिकारी होते हैं, अगर उनकी नियुक्ति होती है, उनकी पदोन्नति होती है, उनको अवकाश प्राप्त अगर वो करते हैं, उनका त्यागपत्र होता है, या फिर एक तो ये चीज हो गई कि जो गजेटेड ऑफिसर होते हैं उनकी नियुक्ति, पदोन्नति, अवकाश प्राप्ति या त्यागपत्र, अथवा सरकारी जो नियम है या फिर आदेश है, और फिर या फिर सरकार की कोई आज्ञा है, उनका राज्य सरकार के द्वारा की गई घोषणाओं को अधिसूचना कहते हैं। तो ये होती है अधिसूचना। सिंपल भाषा में आपने समझ लिया होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे ये सारी चीज़ें, आप इसे पढ़ लीजिएगा। इसकी पीडीएफ मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। पीडीएफ आपको हमारे ऐप पे तो मिल ही जाएगी। हमारा ऐप जो है ना, एजुकेशन राइज बच्चों, वहाँ पे हमने कंप्लीट कोर्स बनाया है। हमारा ऐप है एजुकेशन राइज, जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने अवेलेबल कराया है। एजुकेशन राइज पे यहाँ पे आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा। हिंदी का कोर्स है, इंग्लिश का कोर्स है, यहाँ पे आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सारे सब्जेक्ट के कोर्सेज अवेलेबल हैं। टॉपिक वाइज हमने सारी चीज़ें क्लियर करी है। ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे, एमसीक्यूज मिलेंगे, मॉडल पेपर्स भी मिलेंगे। हमने मॉडल पेपर्स भी बना लिए हैं लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग। अगर आप चाहते हैं तो 10-10 मॉडल पेपर्स आपको मिलेंगे। आप यहाँ पे विजिट करिए, 10-10 मॉडल पेपर्स जो हैं आप यहाँ पे विजिट करेंगे। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो पेपर कैसा आने वाला है कंप्लीट हमने उसमें एक्सप्लेन किया है, कौन से नंबर के कितने कितने क्वेश्चंस आएंगे। तो चलिए अपन एक बार फिर से पहले अधिसूचना कर लेते हैं। पहले तो प्रश्न को ध्यान से पढ़िए कि प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि अधिसूचना जिस विभाग के द्वारा जारी की जाती है उस विभाग का नाम हमें लिखना होता है। बाकी जो चीज़ें होती है ना, वो किसी कार्यालय के द्वारा जारी की जाती है। यहाँ पे जो विभाग होता है, उस विभाग का हमें नाम लिखना पड़ता है। बाकी जगह पे कार्यालय का नाम लिखा जाता है। तो अब यहां देखो, पहले तो प्रश्न हम देखेंगे। पहला प्रश्न हमारे सामने है बच्चों कि ऊर्जा विभाग, अब ध्यान रखिएगा, विभाग जारी कर रहा है, ये कोई कार्यालय जारी नहीं करता है। तो ऊर्जा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा कोटा तापीय विद्युत गृह में 6ठी इकाई स्थापित करने हेतु इस परियोजना के संबंध में कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की इच्छुक व्यक्तियों को सूचनार्थ एक अधिसूचना लिखिए। तो करना क्या है बच्चों, करना क्या है कि जो कोटा तापीय विद्युत गृह है ना, कोटा थर्मल पावर जो स्टेशन है, वहां पे अलग अलग इकाइयां हैं। तो अभी 6ठी इकाई की बात कर रहे हैं कि वहां पे विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए 6वीं इकाई स्थापित करनी है। और इस इकाई की स्थापना हेतु जो परियोजना है, उस परियोजना से संबंधित अगर कोई व्यक्ति, कोई भी सामान्य आम जनता अगर कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहे, तो उनको सूचना देनी कि भाई राज्य सरकार ये है और इसके तहत हम 6ठी इकाई यहाँ पे स्थापित करना चाहते हैं। जो भी लोग इच्छुक हैं वो प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ऐसी सूचना देनी है उन लोगों को, आम जनता के लिए। तो ऐसे सूचना देने के लिए एक अधिसूचना तैयार करनी है। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि अधिसूचना कब जारी की जाती है और कौन जारी करता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे जब आपको इस तरीके से प्रश्न मिल गया, अगर आपका कोई डाउट है, प्रश्न को समझने में नहीं समझ पा रहे हो, या जो भी अगर कुछ भी पूछना है, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में या तो कमेंट कर दीजिए, या फिर आप हमारा नंबर नोट कर लीजिए। उस नंबर पे आप हमें मैसेज कर दीजिए। वहाँ पे हमारा टेलीग्राम नंबर भी दे रहा हूँ, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप मैसेज है। तो यहाँ पे आप हमें मैसेज कर दीजिए, या हमारे ऐप के माध्यम से आप हमें मैसेज कर दीजिए, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। तो नंबर है 907966
96229889। आप इस नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए एक बार फिर से वापस अपन देखेंगे। तो अब क्या करना है कि जब हम शुरू करें तो पहले तो आपको पूरा का पूरा नया पेज लेना है, नए पेज से लिखना शुरू करें। आधा पेज अगर बचा है, आधे पेज पे आपने क्वेश्चन कर लिया, आधा बचा तो वहां से मत लिखिएगा। इसके कई सारी चीजें होती है, जब अपन एग्जाम टिप्स के बारे में चर्चा करेंगे तो मैं आपको सारी चीजें क्लियर करूंगा। अभी इतना ध्यान रखिए कि फ्रेश पेज लेना है, अगर आधा पेज बचा हुआ तो वहां पे आप दूसरा प्रश्न कर लीजिएगा। तो अब हमें लिखना है राजस्थान सरकार। सेंटर में जहां आप लिखना शुरू करो, है ना, तो जो आपका पेज है उस पेज के बीचों बीच आप यहां पे लिखेंगे राजस्थान सरकार, और उसके जस्ट नीचे आपको लिखना है ऊर्जा विभाग। ओके, ये हमने लिख दिया ऊर्जा विभाग। इसी तरीके से लिखना है, अंडरलाइन नहीं करनी है, बॉक्स नहीं बनाना है। मैं आपको समझाने के लिए सारी चीजें कर रहा हूं, गलती मत कर दीजिएगा। और मैं आपको कंप्लीट आपका जो कोर्स है वो अपन पढ़ेंगे, पूरा का पूरा कोर्स करवाऊंगा, आप लोग निश्चिंत रहिए। तो हमने लिख दिया राजस्थान सरकार, हमने लिख दिया ऊर्जा विभाग। हमने देखा था कि देखो विभाग जारी करता है तो विभाग का नाम हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। इसके अलावा जैसे मान लीजिए जैसे अभी इलेक्शंस की बात अगर करें, तो अगर इलेक्शन से रिलेटेड कोई अधिसूचना अगर जारी की जाती है तो यहाँ पे लिखेंगे हम चुनाव आयोग। ठीक है, तो ऐसे ऐसे ये चीजें ध्यान रखना। ये लिखने के बाद सिंपल सा तरीका, जितने भी पत्र और प्रारूप होते हैं उस पत्र और प्रारूप में यहाँ पे हम क्या करते हैं, कार्यालय का नाम लिखते हैं, और फिर उसके बाद हम लिखते हैं, इस तरफ तो लिखते हैं क्रमांक और इस तरफ लिखते हैं दिनांक। ये चीज हम लिखते हैं, इस तरफ लिखते हैं क्रमांक और इस तरफ लिखते हैं हम दिनांक। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आएगा क्रमांक, और क्रमांक किस तरीके से लिखना है। तो क्रमांक लिखने के दो तरीके में, एक तो सिंपल सा तरीका है, जैसे आपने मान लो यहाँ लिख दिया क्रमांक, ये क्रमांक लिखा और यहाँ पे आप लिख दीजिए 10105, बस इतना सिंपल सा भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, चल जाएगा आपका। ज्यादा अगर आपको परेशानी हो रही है समझने में तो आप इतना सा क्रमांक लिख दीजिए। या फिर अगर आप पूरा लिखना चाहते हैं जो नियमानुसार है, तो जैसे हमने ऊर्जा विभाग है ना, तो ऊर्जा का ऊ लिया, विभाग का वी लिया, तो ये हो गया ऊ वी, ऐसे लिखा जाता है ना, ये तरीका ये होता है। उसके बाद हम इस तरीके से ये जो लाइन होती है ना, ऐसे ऐसी लाइन करेंगे। और फिर सत्र कौन सा है, अभी जैसे 2023-24 है तो हम यहाँ लिखेंगे 2023-24, फिर खड़ी लाइन, फिर हम लिखें ये जो क्रमांक है, जैसे हमने लिखा था 105, तो वो 151 ये क्रमांक है। आप यहाँ पे अब जैसे डायरेक्ट आपको लिखना है तो 151, आप ना क्रमांक लिख करके यहाँ लिखेंगे 151। तो ये तो हो गया हमारा क्रमांक। इससे क्या रहता है कि ये जो क्रमांक है ये किस सत्र का है, इस सत्र का है, और कौन से विभाग का है, इस विभाग का, ऐसे पूरी जानकारी मिल जाती है इसमें। उसके बाद यहाँ पे लिखी जाती है दिनांक, तो जो तारीख को यह अधिसूचना जारी की जाती है, फॉर एग्जाम्पल जैसे 8 अप्रैल 2024। ठीक है, तो अब आने वाली है तारीख अभी, पर हमने ये लिख दिया समझने के लिए। आप यहाँ पे इस तरीके से तारीख लिख सकते हैं, आप यहाँ पे 23 लिख सकते हैं, आप यहाँ पे 22 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जिस तारीख को अधिसूचना जारी की जाती है वो लिखा। और अब चूंकि पत्र और प्रारूप पे ये क्या है, तो ये है अधिसूचना, इसलिए इन दोनों के नीचे बीच में सेंटर में हम लिखेंगे अधिसूचना। ये जब हमने लिख दिया, अब हम यहां से लिखना शुरू करेंगे। अधिसूचना क्या होती है, किसने किसी धारा के अंतर्गत जारी की जाती है। तो हम देखो डायरेक्ट आपको यहां से लिखना है, मैं आपको पूरा का पूरा इस तरीके से दिखा देता हूं। यहां हम करेंगे बच्चों कि राजस्थान सरकार केंद्रीय अधिनियम 1948 की धारा 29 की उपधारा 2 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, ये शक्तियों का उपयोग करते हुए इन धाराओं के अंतर्गत सरकार जो है वो क्या करेगी, कोटा तापीय विद्युत गृह कोटा में 6ठी इकाई स्थापित करना चाहती है। यह हमने प्रश्न में दिया हुआ, आपको कुछ भी अपनी तरफ से नहीं लिखना है। इसीलिए आगे देखो क्या है, अतः एतद द्वारा, मतलब इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि कोई भी इस परियोजना के संबंध में कोई प्रतिवेदन करने का अगर इच्छुक हो, जैसा कि प्रश्न में लिखा हो वो का वो लिखना, हमें अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लिखना, बहुत ही सिंपल तरीका है अधिसूचना लिखने का, पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे, ध्यान रखना। तो अगर कोई इस परियोजना के संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का इच्छुक हो तो अपना प्रतिवेदन इस अधिसूचना के जारी होने के 2 माह की अवधि के अंदर, अधिसूचना जारी होने की तारीख हमने लिखी वहां पे 8 अप्रैल 2024, तो वहां से लेके 2 महीने 8 अप्रैल के बाद में 8 मई और 8 जून तक, ठीक है ना, 8 जून 2024 तक किसको लिखेगा, सचिव राजस्थान राज्य विद्युत वितरण निगम, विद्युत भवन, विद्युत मार्ग,
ज्योति नगर जयपुर को प्रेषित कर सकता है। तो ये एड्रेस दिया है। अगर कोई व्यक्ति इच्छुक होगा तो वो अपना प्रतिवेदन 2 महीने के भीतर भीतर इस पते पर लिख देगा। ठीक है, आपको बस खाली सूचना देनी है। अधिसूचना में केवल सरकार जनता को सूचना देना चाहती है कि भाई हम ये काम कर रहे हैं। इससे संबंधित अगर कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहे तो उनको टाइम दीजिए, इतने समय में आपको फिर एड्रेस दे दीजिए कि वहां पे संबंधित को आपको अपना प्रतिवेदन दे देना है। राज्यपाल महोदय की आज्ञा से, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है ना, सरकार भी जो भी सरकारी जो पत्र प्रारूप होते हैं वो राज्यपाल की आज्ञा से जारी किए जाते हैं। उसके बाद ये जो विभाग है ना, ऊर्जा विभाग, जिसने ये जारी किया है, ये जो अधिसूचना जो जारी की है, तो उसका वहां पे जो है ना, उसके जो सचिव है वो यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, हस्ताक्षर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अपना हस्ताक्षर, उसके बाद यहाँ पे नाम लिखा जाएगा, फिर उसकी पोस्ट लिखी जाती है, उप शासन सचिव ऊर्जा विभाग। तो नाम, हस्ताक्षर, नाम और उसका पद ये लिखा जाता है। और फिर दूसरी चीज ध्यान रखना, ये प्रतिवेदन, प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित, ये जरूर लिखा जाता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो प्रतिलिपि है ना, एक प्रतिलिपि तो यहाँ पे आपको, दूसरी जो प्रतिलिपि होती है ना वो लिखना अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, जो प्रिंटिंग प्रेस होती है उसको दी जाती है, और एक प्रति सचिव राजस्थान राज्य विद्युत वितरण निगम को देनी है। तो इस तरीके से हमने ये 2 सूचनार्थ जो है वो प्रतिलिपियाँ, सूचनार्थ 2 प्रतिलिपियाँ आपको इनको प्रेस ये लिखना है नीचे कि भाई हमने इनका नाम लिखना है। तो इस तरीके से हमने लिखा, बिल्कुल सिंपल सा इसका जो है पैटर्न है। और एक बार फिर से जो अगर इसका पैटर्न देखना चाहो तो मैं एक समराइज कर देता हूं कि सबसे पहले यहाँ पे आपको सरकार का नाम लिखना, राजस्थान सरकार, नीचे ऊर्जा विभाग लिखेंगे, एक साइड क्रमांक, दूसरी साइड दिनांक, फिर लिखेंगे अधिसूचना, फिर अधिसूचना लिख दी हमने, यहाँ पे लिख दिया राज्यपाल महोदय की आज्ञा से, वहां पे हस्ताक्षर हो जाएंगे, नाम हो जाएगा, पद हो जाएगा, और यहाँ पे प्रतिलिपि सूचनार्थ। तो ये हमने लिखा। तो इस तरीके से हो गया ये कंप्लीट प्रतिवेदन। बच्चों ये जो जितना भी हिंदी के जो पत्र एवं प्रारूप लेखन है, रचनात्मक, उसके बाद जैसे आलेख और आपका जो व्याकरण है, आपके हिंदी की भाषा, व्याकरण, लिपि, उसके अलावा बाकी जो आपके चैप्टर्स हैं, पद्य भाग, गद्य भाग, दोनों किताबें, वो कंप्लीट कोर्स हमने जो बनाया है बच्चों इस हिंदी का, ये कोर्स आपको हमारे ऐप में मिलेगा। एजुकेशन राइज नाम से बच्चों ऐप है, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहीं पर आपको ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे। ऑनलाइन टेस्ट में ऑब्जेक्टिव टाइप के जो टेस्ट क्वेश्चंस आएंगे, वेटेज जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है तो वैसे वैसे इसका इंपॉर्टेंस भी बढ़ता जा रहा है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस का। तो हमने ऑनलाइन टेस्ट वहाँ पे आपको प्रोवाइड किए हैं, आप चाहें तो वहाँ पे टेस्ट दे सकते हैं। इसके अलावा हमने मॉडल पेपर्स भी वहाँ पे बना लिए हैं। और अगर आपका कोर्स अधूरा है तो वहाँ पर हमने कंप्लीट कोर्स भी तैयार कर दिया है, तो आप लोग कोर्स भी देख सकते हैं। आपको PDF मिलेगी, नोट्स मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको मेरा नंबर दिया था, उस नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारी लाइव क्लासेस रहती है, लाइव क्लास ज्वाइन करने के लिए आपको वहाँ पे नोटिफिकेशन मिलेगा। और बाकी कोर्सेज के जितने भी कोर्सेज हमारे, वो सारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उस प्लेलिस्ट पे आप क्लिक करके जा करके अपना कोर्स देख सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करिए ताकि वो लोग भी हमारे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को हाई लेवल तक ले जा सकें। हम आपका ठेठ लास्ट एग्जाम होगा तब तक इसी तरीके से, बोर्ड एग्जाम जब तक कंप्लीट हो जाता है, इसी तरीके से हम आपके साथ पढ़ते रहेंगे। आप लोग हमारे साथ जुड़ते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद।